तकलीफ। आजकल तो मोबाइल का दौर में कौन कहाँ किसको पता नहीं चलता है। बेटा भी मोबाइल, जवान जवान बहू बेटी मोबाइल रखती है। और टावर घर में नहीं आता है, खेतवे तरफ टावर आएगा। अरे वाह, घर से निकल गए, घर में आया टावर, फोन किसी का, किसका फोन है, कहाँ आवाज आ रही है, टावर ही नहीं है। और खेतवा तरफ जाके उधर टावर नहीं, पावर आ गया। बेटियों को भी मोबाइल से रोको, जवान जवान बेटियों। इसलिए जहां बेटा मोबाइल से बर्बाद है, वहां जवान जवान बहू बेटियां भी बर्बाद है। ये मोबाइल से कितने मुसलमान की बेटी गैरों के साथ चली गई। मैंने फातिमा, कनीज फातिमा बेटी का नाम देखा पेपर में, और शोहर का नाम संतोष कुमार देखा। बेटी का नाम मैंने देखा नरगिस है, और शोहर का नाम जितेंद्र है। क्यों? ये मोबाइल का चक्कर है। इन मोबाइल से बेटियों को रोकना। अगर कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख। मगरिब के बाद से ठीक मगरिब हो, बेटी के हाथ से मोबाइल छीन ले, बेटी तू सो जा, अब मोबाइल नहीं, दिन में तुम कभी देख लेना, रख लेना। जवान बेटी को मोबाइल मत देना, वरना पूरी दुनिया सोएगी। तेरी बेटी मोबाइल में व्हाट्सएप खोल के आई लव यू लिख के भेज देगी। लड़का वहां पागल, लड़की यहाँ पागल, माथा खराब। क्या हुआ रे, काम करने मन नहीं लगता, प्यार हो गया। ऐसे प्यार में बम रख दो, ये प्यार नहीं, हवस। क्या हजरत, कोई लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू लिख के भेज दिया, माथा खराब है, जहर खा लेंगे। क्या हुआ, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवस है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो शादी नहीं, बर्बादी है। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए माँ बाप जिसमें राजी होंगे उसी का नाम मोहब्बत है। इसलिए बेटा बेटी को मोबाइल मत देना। तेरा बेटा भी आजकल बर्बाद है, 14-14 साल का अश्लील वीडियो देखता है, 15 साल उम्र नहीं है, नंगी नंगी तस्वीर देखता है। वो बेटा क्या कुरान पढ़ेगा, वो क्या माँ बाप की खिदमत करेगा, वो क्या क्या समाज का सेवा करेगा। अरे जिनके दिलों में खौफ खुदा हो, इश्क़ मुस्तफा हो, वो बेटा बेटी रात में सो के मोबाइल नहीं देखेंगे, बल्कि सोते सोते अपनी जबान से कहते जाएंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। इसलिए जरूरी है माहौल में तब्दीली पैदा करने का। जलसा हो और उस जलसे में कोई नमाजी ना हो तो वो जलसे का खर्चा कैसे वसूल होगा। अगर 5 को बेटा है और बाप अगर भूख से मर जाए तो बेटा बेकार है। जब जलसे में इतना खर्चा, और कम से कम इसी मोहल्ले में अगर 2 नमाजी आज बन जाए, 2 ही वो 3 नमाजी बन जाए, 5 नमाजी बन जाए, कसम खुदा की जलसा पूरे उड़ीसा पर ये जलसा भारी है। कोई बेटा बाप कह दे मौलाना हम बेटे के शादी करेंगे, हम डिमांड नहीं करेंगे, गाड़ी नहीं मांगेंगे, कोई सामान नहीं बगैर मांगे जो बेटी बाप देगा हम तोहफा समझ के उठा लेंगे। अगर कोई ये कह दे तो जलसा कामयाब। कोई शराबी शराब से तौबा कर ले तो जलसा कामयाब। अब शराबी शराब भी पी रहा है, नारा भी लगा रहा है कि गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, बोतल का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो फायदा क्या हुआ? ये को तुमको छोड़ना होगा। जहाँ खाजा का दामन है वहाँ बोतल कैसे रहेगा। और जब वली के दरबार में जाना तो दिल को संभाल के जाना। वली के यहाँ जो भी गया खाली नहीं लौटा है। गौसे आजम के नाम पे निस्बत लगा के डेक चढ़ाए। क्या आप समझते हैं? छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो। इसी मस्जिद में पत्थर है, इसी में ईंट है, आपके घर में पत्थर है, उसी कंपनी ईंट है, उसी कंपनी पत्थर है, उसी मिस्त्री ने मस्जिद बनाया, उसी मिस्त्री ने आपका घर बनाया। घर में बाथरूम है, बाथरूम में सब जूता पहन के चप्पल पहन के जाते हैं, पेशाब करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। मस्जिद के अंदर जाओगे जूता उतार के जाओगे, वजू करके जाओगे, पाक साफ होके जाओगे। मैंने कहा क्यों? ईंटा तो वो भी है, ईंटा यहाँ भी है, पत्थर वहाँ भी है, पत्थर यहाँ भी है। कहा मौलाना आज ईंटा पत्थर नहीं देखा जाता, इस ईंट की निस्बत मस्जिद से हो गई तो वो ईंट का मकाम बुलंद हो गया। आप गुनहगार हैं लेकिन निस्बत गौसे आज़म सियाकार है, निस्बत गरीब नवाज से है। एक पेपर में कोई लकड़ी को कभी चूमते देखे? कोई लकड़ी चूमता है? नहीं चूमता। लेकिन जब मकतब मैंने देखा एक बेटी कुरान शरीफ निकाली, उसमें रेहल लगा हुआ था। मैंने देखा कुरान शरीफ बाद में पढ़ रही है, पहले वो लकड़ी को रेहल को चूम रही है। मैंने कहा बेटी ये लकड़ी क्यों चूमती हो? कहा मौलाना लकड़ी नहीं चूम रही हूँ, इस लकड़ी की निस्बत कुरान से हो गई लकड़ी चूमने के लायक। आप कपड़ा कभी चूमते हैं?
जींस टी शर्ट कीमती महंगा कपड़ा नहीं चुनते। लेकिन बेटी सब देखिएगा, बेटा सब देखिएगा, मदरसे में मकतब में कुरान शरीफ में जो कपड़ा सूती का है, मार्किन का है, मामूली है, लेकिन कुरान शरीफ बाद में पढ़ रही, पहले वो कपड़ा चुन रही। चुनती हो, कपड़ा चुनना था तो झड़ जाती, कीमती कपड़ा घर में चुम लेते। कहा मौलाना ये कपड़ा नहीं चुम रही हूँ, इनकी निस्बत कुरान से हो गई तो चुमने का लायक। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मतियों तुम गुनहगार सही, बदकार सही, खताकार सही, लेकिन ला इलाहा पढ़ के करी को जोड़ देना, सिराते मुस्तकीम पे नमाज पढ़ के खड़ा हो जाना। तेरा रसूल पावर वाला रसूल है। कल मैदान महशर में तुम गुनहगार भी रहोगे, कड़ी से कड़ी जोड़ के रखना, पुल से रात में पार हो जाओगे, जन्नत का हकदार हो जाओ। कितनी देर बोल दिए?